मैं एस्ट्रोलॉजर्स लोगों से एक बात बोलना चाहूंगी, जो अपना ज्ञान बहुत अच्छे से जानते हैं। आप बुरा मत मानिएगा, मेरी एक छोटी सी आप लोगों के लिए भी है कि कभी भी अपनी एस्ट्रोलॉजी का दुरुपयोग ना करें, क्योंकि मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानती हूँ कि उनके पास एस्ट्रोलॉजी की इतनी ताकत है कि मतलब मुझ जैसा आदमी भी मतलब माने नहीं उनको, लेकिन हाँ उनके पास उतना ज्ञान है। लेकिन क्या होता है, कुछ लोग अपनी एस्ट्रोलॉजी का ना दुरुपयोग करते हैं। दुरुपयोग कैसे करते हैं कि पहले वो आपको है ना आपके बारे में एकदम अच्छा बताएंगे, ठीक है, फिर आपके साथ कुछ ऐसी चीज करेंगे कि आपको लगेगा जो ये बोल रहे हैं ना तो ये पत्थर की लकीर है, इस चीज को भी मानना है। तो इधर से हम क्या सीखते हैं कि एक चीज सीखते हैं कि आप किसी पे भी ना इतना बिलीव करिए कि अगर कुछ गलत होए तो आप दूसरे पे ना बोले कि नहीं उसकी वजह से ऐसे हुआ, क्योंकि कुछ डिसीजंस है ना हमारे खुद के भी होते हैं। और जो एस्ट्रोलॉजर्स अपना सिर्फ उल्लू सीधा करते हैं ज्ञान होने के बावजूद भी, ऐसा काम आप मत कीजिए, क्योंकि ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स को मैंने बाद में क्लाइंट ढूंढते हुए भी देखा है। एंड स्पेशली ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स के मेरे पास फोन भी आए हैं जिनको मैंने डायरेक्टली मना भी किया है। तो ये एक तरीके से प्रोफेशन है आदमी का, क्योंकि घर सबका चलना चाहिए। अपने किसी भी प्रोफेशन का आप दुरुपयोग मत करिए, क्योंकि कोई भी प्रोफेशन में, जैसे मैंने पहले वीडियो में भी बोला, कोई भी प्रोफेशन में कोई भी एक अकेला आदमी नहीं है। और जो ढोंगी हैं जिन्हें कुछ आता ही नहीं है, सिर्फ छोटा मोटा गिन लिया और शुरू हो गए, तो उसमें हम सब लोगों का एक फर्ज बनता है, हम लोग जागरूक हों कि हमें समझ आना चाहिए कि रियल में पंडित, रियल में ज्योतिष, रियल में एस्ट्रोलॉजर कौन है। जैसे कि अगर हम सबको पता है 5 और 5 10 होते हैं, लेकिन अगर हम उल्टा चले 10 9 8 7 6 5 और फिर बोले कि 11 होते हैं, तो ये गलत होता है। ऐसे ही है ना, हमें एस्ट्रोलॉजी में इस बारे में हमें भी थोड़ा ज्ञान रखना है, तभी हमें अपना सोच के समय देना है, सोच के पैसे लगाने हैं और सोच के ही आस लगानी है, ताकि हमारी आस ना टूटे और ना ही हमारे मुंह से कोई गलत शब्द निकले, ठीक है। एंड सेकेंड चीज, देखिए हो सकता है कि बहुत लोगों का ऐसा हो कि हम नहीं मानते, जो लिखा है वो होगा, ठीक है, मैं मानती हूँ, सब चीज मानती हूँ, लेकिन इस चीज में हम सबको मानना होगा कि अगर बारीकी से समझें, बिन पंडित के शादी हो सकती है, ठीक है, लेकिन जब कपल्स को बच्चा होता है तो उनके अंदर की एक वो होती है कि बच्चे का नामकरण होता है, तब वो अपने बच्चे का नाम ऐसे ही नहीं रख लेते। कोई कितना भी है ना एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करता हो या ना करता हो, है ना, वो पंडित ढूंढते हैं, वो मुहूर्त ढूंढते हैं, वो चाहते हैं कि उनके बच्चे के लिए है ना आगे है ना सब चीजें अच्छी अच्छी हों, तब उनकी सोच बदलती है। तो इसीलिए कौन कौन सी एज में है, कौन कौन से स्टेज पे है, कौन कौन सी बात को बोल रहा है, और आप कौन सी एज में है, आप किस स्टेज में है, उन सब चीजों को सोच के डिसीजन लीजिए। क्योंकि हम सब, आप देखिए जितने भी दिन त्योहार आते हैं, ठीक है, चाहे दिवाली होली कुछ भी आने दीजिए, है ना, हम सब लोग देखते हैं कि जरा हम पंचांग देख लें, तो ये बिना है ना पंडितों के नहीं बना है। इस बातों को ध्यान रखिए। अमावस, पूर्णिमा, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, ये जो चीजें देखी जाती है ना, इन सब में है ना पंडितों की मेहनत है। जैसे हम अदर चीज में बोलते हैं ना कि मेहनत लगती है, ऐसे जो हम दिनचर्या ये सब देखते हैं ना, पंचांग देखते हैं, गाड़ी खरीदनी है तो मुहूर्त देखते हैं, गृह प्रवेश करना है तो मुहूर्त देखते हैं, पहले पंडित जी को ढूंढा जाता है पूजा कराने के लिए, उसके बाद सारी चीजें होती हैं। ये हम सब लोग करते हैं, लेकिन वहां हमारा खर्चा होता है, वो हमें क्या बोलते हैं ना, अच्छा लगता है कि हाँ हमने पंडित जी को बुलाया, हमने सत्यनारायण भगवान जी की पूजा रखी है, हमने नवग्रह की पूजा रखी है, पंडित जी और क्या अच्छा कर सकते हैं कि हमें बरकत दे, वो सब हम करते हैं। लेकिन किसी पंडित ने यदि आपके किसी चीज के बारे में प्रेडिक्शन कर दिया और वो फेल हो गया, तो बस ये कहना कि एस्ट्रोलॉजर्स झूठे होते हैं, पंडित झूठे होते हैं, ये गलत है। प्लीज सोच के बोलिए, समझ के बोलिए, कोई प्रोफेशन गलत नहीं होता। और जैसे मैंने कहा कि जब नसीब खराब होता है ना, तो लोग भी है ना वैसे ही टकराते हैं। ऐसा मान के चलिए कि जब वक्त गलत चल रहा है ना, तो हो सकता है कि ढोंगी टकरा गया हो, पाखंडी टकरा गया हो। बोलते हैं ना कि आजकल किसी को कुछ नहीं आता, लेकिन सब उसका एक टैग लेके चल रहे हैं कि मैं ये हूं, लेकिन बारीकी कोई समझता नहीं है। तो इन सब के लिए हमें है ना जागरूक होना है, समझना है, उसके बाद ही हमें कुछ बोलना है।